नमस्कार दोस्तों। 300 साल पहले सहारा का टेनेरे रीजन बेहद हरा भरा हुआ करता था। वहाँ सभी तरह के जीव ज़ेब्रा फिन जैसे पक्षी से लेकर ग्रेट सहारन एलिफेंट्स तक पाए जाते थे। तब वहाँ अकेशिया पेड़ हजारों की संख्या में स्थित थे। समय के साथ जब टेनेरे रीजन बंजर होता गया, तब सभी जीव जंतुओं ने अफ्रीका के अन्य जगहों पर माइग्रेट कर लिया और जो रह गए उनकी जान सहारा के तपिश उग्र स्वभाव ने ले ली। समय के साथ सभी पेड़ों की संख्या में तेजी से गिरावट आया। सभी पेड़ रेगिस्तान के आगे झुक से गए, पर एक पेड़ ने सहारा को चुनौती दे दी। नाइजीरिया के सहारा रेगिस्तान की जनजाति टॉरेग लोग टेनेरे रीजन में रहते थे और इस पेड़ को बहुत अहमियत देते थे। लेकिन 1930s के अंत तक बाहरी लोगों का ध्यान इस पेड़ ने अपनी ओर आकर्षित किया। उस समय यूरोप की मिलिट्री इस जगह गश्त लगाया करती थी और इस अकेले बचे पेड़ को अपनी भाषा में अर्बरे दू टेनेरे या द ट्री ऑफ टेनेरे बोलते थे। फ्रांसीसी कमांडर द ट्री ऑफ टेनेरे को बहुत स्पेशल मानते थे, इसलिए नहीं कि वह इतने सालों से इस तपते रेगिस्तान को चुनौती दे रहा था, पर इसलिए भी कि अनगिनत राहगीरों को संयम के साथ एक लैंडमार्क की तरह सालों से स्थित था। वैज्ञानिकों को इस पेड़ ने बेहद उलझन में डाल रखा था कि इस क्लाइमेट को ये पेड़ झेल कैसे सकता है। अंत में वे अपनी बेचैनी रोक नहीं पाए और पेड़ के साथ एक कुआं खोदना चालू किया, यह देखने के लिए कि इसकी जड़ें कितनी गहराई तक हैं। रिजल्ट्स बेहद हैरानी में डालने वाले थे। वह पेड़ जिसकी लंबाई केवल 10 फीट थी, उसकी जड़ें ज़मीन में 120 फीट तक पहुंची हुई थी, ताकि वह नीचे मौजूद वाटर टेबल से अपनी ज़रूरतें पूरी कर सके। कई प्रमाण इस चीज़ के भी मिले हैं कि यह पेड़ 300 साल पुराना था और तब से वहाँ था जब इस रेगिस्तान के हालात आज से भी ज़्यादा ख़राब थे। लेकिन सभी चीज़ों की तरह ये जीवित अजूबा जो रेगिस्तान के खिलाफ खड़ा रहा और अनेकों बाधाओं के बावजूद जीवित रहने में कामयाब रहा, एक दिन अंत इसके किस्मत में था। लेकिन यह अपने अंत से कैसे मिला, शायद प्रकृति की तुलना में मानव प्रवृत्ति इससे अधिक बयान करता है। एक साइमल्टेनियस रिपोर्ट के अनुसार 1973 में एक ट्रक ड्राइवर उस पुराने कारवां रूट से जा रहा था जिसे उस आखिरी बचे अकेशिया ट्री ने प्रसिद्ध कर रखा था। तभी अनजाने में बेहद तीव्र गति से ट्रक की पेड़ से भयंकर टक्कर हो गई। सिर्फ एक पल में उस लापरवाही के कारण इतिहास बदल गया। जिस पेड़ का प्रकृति कुछ ना बिगाड़ पाई, उसी पेड़ को इंसानियत ने मिट्टी में मिला दिया। आज तक उस ड्राइवर की पहचान नहीं हो पाई और ऐसी लापरवाही के कारण उस ड्राइवर को नशे की हालत में बताया गया, क्योंकि उसने काम ही ऐसा किया था। सोचो, 400 किलोमीटर के दायरे में सिर्फ एक आखिरी बचे पेड़ से ही जाकर ट्रक ठोक दिया। इस घटना के थोड़े समय बाद ही उस धार्मिक पेड़ के बचे हुए हिस्से को नाइगर के नेशनल म्यूजियम में स्थापित कर दिया गया। लोगों के बीच अब उनका वह पेड़ नहीं रहा जिसे वे बेहद खास मानते थे। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए सरकार ने उसी जगह उसी पेड़ को मेटल स्ट्रक्चर को बनाया, यह दर्शाते हुए कि वास्तव में वह पेड़ इतने लंबे समय तक बाधाओं और रेत के टीलों के खिलाफ एकटक खड़ा रहा। संभव है कि भविष्य में ऐसा कोई अजूबा नहीं होगा। सदियों तक उस घातक दिन को याद किया जाएगा जब इस रेत के समुद्र में एक अकेला अकेशिया उग आया, जो थके हुए यात्रियों की पीढ़ी के लिए छाया की पेशकश की। लगभग 400 किलोमीटर के लिए एकमात्र पेड़ के रूप में एक लंबे समय से उस कारवां रूट के साथ एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बना, अब जीवन की समृद्धि के लिए बस एक स्मारक बनकर ही रह गया।